नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा ड्रॉ फ्रेम प्रोसेस होता है, तो किसी भी ड्रॉ फ्रेम के पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए और ड्रॉ फ्रेम के अंदर एक जो सेटिंग होती है, स्टैंडर्ड सेटिंग, वो क्या रखनी चाहिए आपको। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस, इसके पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो गाइस, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है प्रोसेस पैरामीटर्स इन ड्रॉ फ्रेम। तो गाइस, होता क्या है कि जो हमारा ड्रॉ फ्रेम होता है, ये लास्ट प्रोसेस होती है जो हमारे स्लाइवर के अंदर जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं या यार्न की क्वालिटीज होती है, तो उसको सुधारने का एक लास्ट चांस होता है हमारे स्प्रिंग के अंदर। और यदि हमारे स्लाइवर के अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज है और वो ड्रॉ फ्रेम से पास हो गई, तो फिर वो आप आगे कहीं पर जाके उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको करेक्ट नहीं कर सकते, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। और गाइस, क्या होता है कि जो हमारा ड्रॉ फ्रेम है, यदि हमारे ड्रॉ फ्रेम की परफॉर्मेंस अच्छी है, आप किसी भी स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर अच्छी तरीके से ड्रॉ फ्रेम प्रोसेस को कर रहे हैं, तो आपकी जो यार्न की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। आपके स्लाइवर के अंदर जो लीनियर डेंसिटी का वेरिएशन होता है या कोई भी इरेगुलरिटी होती है, वो सही हो जाती है। किसी भी ड्रॉ फ्रेम की जो परफॉर्मेंस होती है गाइस, वो डिपेंड करती है कि आप प्रोसेस पैरामीटर्स किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो। तो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स दिए हैं आपको, तो उनको आप देखेंगे और उनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके ड्रॉ फ्रेम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो गाइस, देखिए आप कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेंगे यदि आप किसी भी मटेरियल को ड्रॉ फ्रेम में प्रोसेस कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, पहला फैक्टर होता है जो हमारा फाइबर प्रोसेस हो रहा है ड्रॉ फ्रेम के अंदर, तो उसकी फाइबर लेंथ क्या है, स्टेपल लेंथ क्या है। और गाइस, जो हमारा ड्रॉ फ्रेम का जो टोटल ड्राफ्ट है वो कितना आप यूज कर रहे हैं। तीसरा है आपका जो मटेरियल प्रोसेस कर रहे हैं उसकी फाइबर की फाइननेस क्या है। और गाइस, जो आप ड्रॉ फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ डबलिंग्स यूज कर रहे हैं ड्रॉ फ्रेम में, वो कितनी है, 6 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डबलिंग्स बहुत इंपैक्ट करती है आपके स्लाइवर की इवननेस को। और गाइस, आपके मशीन के ऊपर जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है, तो वो कितना इफेक्टिव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो ड्रॉ फ्रेम के अंदर स्लाइवर का वेट पर यूनिट लेंथ है, वो जो प्रोसेस कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस, आपका जो ड्रॉ फ्रेम है उसके अंदर नंबर ऑफ ड्रॉ फ्रेम पेसेज कितने हैं, और आपका डिलीवरी स्पीड कितनी है आपकी ड्रॉ फ्रेम की, और आपका ड्रॉ फ्रेम के अंदर ब्रेक ड्राफ्ट कितना लिया हुआ है। द टाइप ऑफ ऑटो लेवलर, मतलब आपने जो ऑटो लेवलर यूज किए हुए हैं वो कौन से हैं, कितने एफिशिएंट हैं। और लास्ट होता है आपका सेटिंग ऑफ ऑटो लेवलर, मतलब आपने जो ऑटो लेवलर की सेटिंग की है, कितना टॉलरेंस दिया है डिजायर्ड वैल्यू में। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अब हम आपको बताते हैं कि कॉमन सेटिंग पैरामीटर्स ऑफ ड्रॉ फ्रेम प्रोसेस, मतलब ड्रॉ फ्रेम के अंदर जो कॉमन सेटिंग्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस देखिए, जो पहला पैरामीटर्स है, तो उसके अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो हमारा फाइबर होता है कॉटन का, उसके अंदर हुक्ड फाइबर होते हैं, तो वो हमारे ड्रॉ फ्रेम की जो ड्राफ्टिंग एफिशिएंसी होती है उसको बहुत प्रभावित करते हैं। और दूसरा देखिए आप, ए ड्राफ्ट ऑफ 7.5 इज यूज्ड टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस इन बोथ ब्रेकर एंड फिनिशर ड्रॉ फ्रेम। तो जो हमारा ड्रॉ फ्रेम होता है उसके अंदर यदि आप 7.5 का ड्राफ्ट यूज करेंगे टोटल ड्राफ्ट, तो आपके दोनों ड्रॉ फ्रेम पर, मतलब ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम और जो फिनिशर ड्रॉ फ्रेम होता है, दोनों के ऊपर आपको इंप्रूव परफॉर्मेंस मिलेगी। ए ड्राफ्ट ऑफ 7.0 में आल्सो बी यूज्ड इन ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम। तो जो ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम होता है उसके अंदर आप 7.0 का ड्राफ्ट भी यूज कर सकते हैं।
a draft of 7.5 to 8.0 is applied for combed material in single passage draw frame। तो यदि हमारा ड्रॉ फ्रेम है उसके अंदर सिंगल पैसेज है तो उसके अंदर आप किसी भी कॉम्ड मटेरियल की प्रोसेस करने के लिए आप 7.5 से लेके 8.0 तक का ड्राफ्ट यूज कर सकते हैं। ए ड्राफ्ट ऑफ 8.0 इज यूज्ड इन ब्रेकर एंड फिनिशर टू प्रोसेस सिंथेटिक मटेरियल हैविंग स्टेपल लेंथ ऑफ 44 to 51 mm। तो गाइस अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने ड्रॉ फ्रेम से हम प्रोसेस कर रहे हैं स्टेपल फाइबर, और यदि उनकी जो स्टेपल लेंथ 44 से लेके 51 mm है और जो हमारा ड्रॉ फ्रेम है उसके अंदर यदि हम 8 का ड्राफ्ट यूज करें तो क्या होगा कि आपका जो मशीन है ड्रॉ फ्रेम उसकी परफॉर्मेंस बेटर आती है। और ये सिंथेटिक मटेरियल को जब प्रोसेस कर रहे हैं तो आप दोनों ड्रॉ फ्रेम में कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम हो चाहे आपका फिनिशर ड्रॉ फ्रेम हो गाइस। और देखिए आप नंबर ऑफ डबलिंग्स टू बी यूज्ड इन द ड्रॉ फ्रेम प्रोसेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू लीनियर डेंसिटी ऑफ कार्डेड स्लाइवर टू बी प्रोसेस्ड एंड टोटल ड्राफ्ट टू बी यूज्ड। तो गाइस कोई भी ड्रॉ फ्रेम प्रोसेस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ डबलिंग्स जो हम यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कार्डेड स्लाइवर है उसकी लीनियर डेंसिटी क्या है और जो हमारे मशीन का जो ड्राफ्ट है टोटल ड्राफ्ट वो कितना है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टुडेज ड्रॉ फ्रेम हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस द स्लाइवर हैविंग लीनियर डेंसिटी ऑफ 36 to 40 ग्राम पर मीटर एफिशिएंटली विदाउट मेकिंग कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी। गाइस आज के जो ड्रॉ फ्रेम आ रहे हैं तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ऐसे स्लाइवर को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं जिसकी लीनियर डेंसिटी 36 से लेके 40 ग्राम पर मीटर तक हो, वहां पे आपको कोई भी क्वालिटी कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़ता है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस दीज सिंथेटिक फाइबर्स पॉजेस हाई रेजिस्टेंस टू ड्राफ्टिंग सो दैट ए लीनियर डेंसिटी ऑफ लेस देन 38 ग्राम पर मीटर इज यूज्ड इन ड्रॉ फ्रेम प्रोसेस। गाइस यदि हम किसी भी ड्रॉ फ्रेम के अंदर सिंथेटिक मटेरियल प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पे हम जो लीनियर डेंसिटी यूज करते हैं वो 38 ग्राम पर मीटर से कम होनी चाहिए। तो उसका कारण ये होता है कि जो सिंथेटिक मटेरियल होता है वो रेजिस्टेंस शो करता है आपके ड्राफ्टिंग सिस्टम में, यही कारण होता है। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखिए, +8 to 12 mm ब्रेक ड्राफ्ट सेटिंग्स इज यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट कॉटन फाइबर प्रोसेसिंग इन 3/3 और 4/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम। तो जो सेटिंग होती है ब्रेक ड्राफ्ट की उसको हम 8 से लेके 12 mm के बीच रखते हैं, चाहे वो आपका 3/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम हो या आपका 4/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम हो। द वैल्यू ऑफ ब्रेक ड्राफ्ट रेंजेस बिटवीन 1.16 to 1.26 और ड्रॉ फ्रेम के अंदर जो ब्रेक ड्राफ्ट होता है उसकी वैल्यू हम 1.16 से लेके 1.26 रखते हैं। दिस वैल्यू वेरीज बिटवीन 1.42 to 1.6 फॉर सिंथेटिक फाइबर प्रोसेसिंग। गाइस हम यदि मशीन के ऊपर सिंथेटिक फाइबर की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम ब्रेक ड्राफ्ट की वैल्यू 1.42 से लेके 1.6 तक रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सोर हार्डनेस ऑफ रबर कोटिंग ऑफ टॉप रोलर्स इज केप्ट अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सोर और more to achieve very high delivery speed of draw frame। गाइस जो ड्रॉ फ्रेम सिस्टम के अंदर हमारे जो टॉप रोलर्स होते हैं तो उनकी जो रबर कोटिंग होती है तो उसकी जो हार्डनेस होती है उसको हमें 80 डिग्री सोर से लेके या उसके अबव रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें हाई डिलीवरी स्पीड ड्रॉ फ्रेम में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द बफिंग ऑफ rubber coating of top rollers is done after every 30 days to achieve consistent yarn quality। और जो रोलर्स होते हैं कोटेड रोलर्स होते हैं उनकी हम एक रेगुलर इंटरवल पे बफिंग करते रहते हैं तो उससे एक जो यार्न क्वालिटी होती है उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। तो जो रबर कोटिंग होती है उसकी बफिंग करते हैं हम 30 दिन के बाद में। गाइस नेक्स्ट पॉइंट, कॉइलर इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड। जो हम कॉइलर सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा मटेरियल हम प्रोसेस कर रहे हैं
बिगर कॉइलर ट्यूब साइज इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो यदि हम सिंथेटिक फाइबर को प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वहां पे बड़े टाइप की कॉइलर ट्यूब्स यूज की जाती हैं। दिस बिगर कॉइलर साइज हेल्प टू प्रिवेंट कॉइलर चोकिंग एंड किंक इन द स्लाइवर ड्यू टू कॉइलिंग इन द कैन। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम बिगर साइज की जो कॉइलर ट्यूब होती हैं उपयोग करते हैं तो उनकी जो चोकिंग होती है वो रुक जाती है। द डायमीटर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द कॉइलर स्पीड। और जो कॉइल का डायमीटर होता है वो कॉइलर की स्पीड पर डिपेंड करता है। देयर इज नीड टू ऑब्जर्व द क्लियरेंस बिटवीन द स्लाइवर एंड कैन आफ्टर चेंजिंग द कॉइलर स्पीड। यदि हम कॉइलर की स्पीड कभी कभी हम चेंज करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि जो क्लियरेंस होता है स्लाइवर कैन और जो हमने बाद में कैन चेंज करी है उसके बीच में। इफ क्लियरेंस इंक्रीजेस मोर देन 5 mm, यदि जो क्लियरेंस है वो 5 mm तक बढ़ जाता है, then turntable position is adjusted to maintain the required clearance between coil outer and can inner। तो हम क्या करते हैं कि जो टर्न टेबल होती है उसको एडजस्ट करते हैं और जो गैप होता है कॉइल आउटर और कैन इनर का उसको एडजस्ट करते हैं। द प्रेशर बार सेटिंग इज ऑलवेज कंबाइंड विद फ्रंट रोलर सेटिंग। जो प्रेशर बार होती है उसकी सेटिंग फ्रंट रोलर से जुड़ी हुई होती है। इफ द प्रेशर बार डेप्थ इज हाई, यदि हम प्रेशर बार की डेप्थ ज्यादा रखते हैं। क्रील हाइट इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल फॉर हाई डेप्थ प्रेशर बार इन प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्ड कॉटन स्पेशली। गाइस यदि हम कोई कॉम्ड कॉटन को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वहां पे जो क्रील हाइट होती है उसको जितना पॉसिबल होता है उतना ही हम लो रखते हैं। द सेटिंग ऑफ स्लाइवर मॉनिटर इज डन प्रिसाइजली। और जो स्लाइवर मॉनिटर होता है उसकी सेटिंग को हम बहुत एक्यूरेटली करते हैं। द ओपन लूप ऑटो लेवलर एक्ट इमीडिएटली टू स्टॉप द मशीन इन केस ऑफ लीनियर डेंसिटी वेरिएशन इन स्लाइवर। जो हमारे ओपन लूप ऑटो लेवलर होते हैं वो जब देखते हैं कि आपके स्लाइवर के अंदर डिलीवरी साइड में जो वेरिएशन आ रहा है स्लाइवर में लीनियर डेंसिटी में, तो वो क्या होता है इमीडिएटली एक्ट होते हैं, मतलब तुरंत वर्क करते हैं। व्हेनेवर देयर इज ए प्रॉब्लम इन स्लाइवर वेट दिस विल स्टॉप द मशीन। तो क्या होता है कि यदि स्लाइवर वेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मशीन को स्टॉप कर देते हैं। द कैलिब्रेशन ऑफ ऑटो लेवलर इज कैरिड आउट टाइम टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द ड्रॉ फ्रेम। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑटो लेवलर होता है उसका कैलिब्रेशन हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं जिससे कि हमें मशीन की प्रॉपर वर्किंग मिलती रहे। द मैकेनिकल ड्राफ्ट इज सेलेक्टेड एक्यूरेटली इन ड्रॉ फ्रेम इक्विप्ड विद ऑटो लेवलर। गाइस यदि हमारे मशीन के अंदर ऑटो लेवलर लगे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि मैकेनिकल ड्राफ्ट को बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेटली सेलेक्ट करना पड़ता है। द ड्रॉ फ्रेम operates with auto leveler in switched off position during calculating mechanical draft। तो गाइस क्या करते हैं जब हम ड्रॉ फ्रेम का मैकेनिकल ड्राफ्ट कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे हम अपने ऑटो लेवलर को स्विच ऑफ कर देते हैं। द लीनियर डेंसिटी ऑफ स्लाइवर इज एनालाइज्ड। और जो रिजल्टिंग स्लाइवर होता है जो डिलीवरी से हमें मिल रहा होता है उस स्लाइवर की जो हैंक होती है उसको हम एनालाइज करते हैं या उसकी लीनियर डेंसिटी को हम एनालाइज करते हैं। इफ फाउंड करेक्ट देन मैकेनिकल ड्राफ्ट इज करेक्ट। तो यदि हमें लगता है कि जो हमारा स्लाइवर का जो हमने एनालिसिस किया है वो सही है तो इसका मतलब आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट सही है। इन केस ऑफ वेरिएशन इन लीनियर डेंसिटी ऑफ स्लाइवर, तो हमें लगता है कि यदि जो स्लाइवर डेंसिटी है वो वेरी कर रही है तो हम क्या करते हैं कि गियर्स आर नीड टू चेंज एज पर रिक्वायर्ड वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइवर विदाउट ऑटो लेवलर। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे गियर्स वगैरह होते हैं उनको चेंज करके अपने ड्राफ्ट को एक्यूरेट करते हैं, मतलब उसको इम्प्रूव करते हैं। और ये सब हम करते हैं कि ऑटो लेवलर जब स्विच ऑफ हो। गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटेंसिटी ऑफ ऑटो लेवलिंग एंड टाइमिंग ऑफ करेक्शन आर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन ऑटो लेवलर। तो जो हमारी मशीन होती है ड्रॉ फ्रेम और उसमें भी जो ऑटो लेवलर होते हैं तो उनकी जो वर्किंग की जो कैपेसिटी होती है, मतलब कितने जल्दी वो वर्क कर रहे हैं, एक तो वो बहुत असर डालती है आपके प्रोडक्शन के ऊपर ऑटो लेवलर की वर्किंग के ऊपर। और दूसरा होता है आपका टाइमिंग कि मतलब वो कितने टाइम के अंदर वो एक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
The value of mechanical draft varies in same amount of percentage according to the percentage of variation in fat saliva। और जो मैकेनिकल ड्राफ्ट होता है उसकी जो वैल्यू वेरी करती है, तो वो उसी रेंज में वेरी करती है जो आपके फीडिंग स्लाइवर में जो वेरिएशन होता है उसी के अनुसार आपकी मैकेनिकल ड्राफ्ट की वैल्यू चेंज होती है। हायर फीड वेरिएशन नीड्स हायर करेक्शन लेंथ। और यदि आपके इनपुट मटेरियल में यदि ज्यादा वेरिएशन होता है तो आपको जो करेक्शन लेंथ होती है उसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं। इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ करेक्शन ऑफ ऑटो लेवलर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अनइवन परसेंटेज इन द डिलीवर्ड स्लाइवर। और गाइस जो हमारा ऑटो लेवलर होता है तो उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेटिंग करते हैं, तो वो यदि टाइमिंग की सेटिंग वगैरह सही ना हो तो क्या होगा, आपके डिलीवर्ड स्लाइवर में इरेगुलरिटीज आने की संभावना बढ़ी रहती है। टुडेज ऑटो लेवलर इज कैपेबल टू करेक्ट ओवरऑल 25% फीड वेरिएशन इन द स्लाइवर। गाइस जो आज के तारीख में जो ऑटो लेवलर आ रहे हैं ड्रॉ फ्रेम पे, तो उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो आपका 25% ओवरऑल वेरिएशन, मतलब इसमें प्लस भी मिला लो माइनस भी मिला लो, तो 25% का यदि लीनियर डेंसिटी में वेरिएशन आता है तो उसको वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकता है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि आपके फीडिंग मटेरियल के अंदर या फीडेड स्लाइवर के अंदर जो भी वेरिएशन है वो 12% प्लस माइनस है, तो दोनों केसों में आपका ऑटो लेवलर आपके इन इरेगुलरिटीज को करेक्ट करने में सक्षम होता है। तो गाइस मैंने आपको बताया कि ड्रॉ फ्रेम के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, ड्रॉ फ्रेम के अंदर कौन कौन से प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं। तो गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले आपको वीडियोस पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।